मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? जानती नहीं ये पाप है। इस दुनिया ने हर तरह से मुझे सताया, मेरे शरीर को गंदा किया और मेरी बेटी की हत्या की है। मुझ जैसी औरत के लिए अपने माथे का कलंक मिटाने का और इस पाप की दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता बच गया था। तुम क्या समझती हो, अपनी जान देने से माथे पर लगा कलंक मिट जाएगा? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कलंक कहाँ रहेगा? मर्दों की सताई गई औरतें अगर बदनामी के डर से आत्महत्या करने लगी तो पाप करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, कई और अबलाएं कलंकित हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार हर वो औरत होगी जो जिंदगी से भागकर आत्महत्या कर लेती है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पाप किया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कानून है, अदालत है और मुझ जैसी वकील तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक मिटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आओ मेरे साथ, देखो मुझ पर भरोसा रखो। काम। आइए पत्रकार जी, बैठिए। शुक्रिया। आप क्या लेंगे? बीड़ी, चाय, कॉफी या ठंडा या कुछ और? जी कुछ नहीं, थैंक यू। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। सुना है एडवोकेट भारती देवी ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुकदमा? यही कि एक औरत आपसे मदद मांगने आई थी और आपने उसके साथ बलात्कार कर दिया। मुकदमा अदालत में पहुंच गया है ना? जी हाँ। तो फिर जवाब भी वही देंगे। अदालत में आप किस किस बात का जवाब देंगे? वहाँ आप पर भ्रष्टाचार का एक केस तो चल ही रहा है। तो चलने दीजिए। आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे नहीं, आपको हो सकता है। आप मिनिस्ट्री से निकाले जा सकते हैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पार्टी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 10 मंत्री हैं, सब आया राम गया राम है और 10 लाख वोट है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं पूरा मंत्रिमंडल ही उलट कर रख दूंगा। फिर देखता हूं यहां की सरकार कौन चलाता है। सरकार कोई भी चलाए, लेकिन आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आरती वर्मा का केस मशहूर एडवोकेट भारती देवी के पास है, जो आज तक कोई केस नहीं हारी है। ये केस भी वही जीतेंगे और आपको जरूर सजा मिलेगी। आपके पाप का घड़ा भर चुका है चरणदास जी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे क्यों जय हो। इंटरव्यू लेने आया था हमारे मंत्री महोदय का। ले ले जम के ले और ले बेटा, पीट। अबे पीट। सुनो, ऐसे लोगों के पास अगर आना है तो या तो कमीज उतार कर आओ, या अगर हिम्मत हो तो साथ में पिस्तौल लेकर आओ। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं। मेरी ताकत है ये कलम। हाँ घनश्याम दास जी, आप टेंडर तो भेज दें, ऊपर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप टेंडर भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ बाकी संभाल लेंगे। क्या हाल है मेरे साहब? ओह मंत्री महोदय नमस्कार। आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हुक्म देते मैं सेवा में स्वयं हाजिर हो जाता। सेवा में? जी। देखो चिरंजी लाल जी, तुम हमारे खास दोस्त हो, हमारी पार्टी के एमएलए हो और मौका मिलते ही मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं। धन्यवाद। पर मुझे लगता है कि तुम अपनी तकदीर खुद खराब कर लोगे। ये आप क्या कह रहे हैं चरण? और नहीं तो क्या, हम तुम्हें दोस्त समझते हैं और तुमने मेरे दुश्मन को घर में बैठा रखा है। मैं कुछ समझा नहीं महोदय। समझा नहीं? अरे एक आवारा औरत मुझे बदनाम करना चाहती है और तुम्हारी पत्नी इस काम में उसका साथ दे रही है। सारी दुनिया ये बात जानती है और तुम कहते हो कि मैं समझा नहीं। अगर मैं वो, लगता है भारती का दिमाग खराब हो गया। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी उस औरत के लिए अदालत में हाजिर नहीं होगी, वरना मंत्री बनना तो दूर एमएलए भी नहीं रहोगे। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, मैं भारती को समझा दूंगा, वो ये केस नहीं लड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? वो औरत बदचलन है, आवारा है। बदचलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती, शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो। तुम मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है? आज मैं क्या हूं? एक एमएलए? सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी। हाँ जी। और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो, अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा। नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। I see। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है। औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है, और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा हैं? बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम। तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर, मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। That's better। लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूँ, मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान ली थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं दीदी। डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? यहाँ पर कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है? ओह, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए, आज आपको इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है, मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओह, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड। आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मैं जो हूँ। चलो,
जा। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है, उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूँ जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्याय नगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूं। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। That's all, Your Honor. आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर C.K. पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता है सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्याय नगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंट कर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि ये मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी। कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी कि जज साहब भी दंग रह जाए। अच्छा, ये कानून कौन है? अब बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहां थे? जी, अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय 2 गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया।
लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी वो आप जानते हैं या नहीं? जानता हूं। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है, और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। I strongly object, Your Honor. एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है। फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदें बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं, आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत। ये भारत कौन है? अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं पूछूंगा। मिस्टर भारद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए और उनसे कहिएगा कि पसीना पहुंच कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने इस औरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं। अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी? हाँ, एक दो हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहां तक याद रखेगा? अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी जानता हूँ। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ, याद आया। ये मेरे पास आकर कहने लगी, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंट कर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता? मैंने उसे कहा, तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन, चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट। योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। आप एक मंत्री हैं ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, शक क्या, इसलिए पूछ रही हूँ कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूँ। हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ, बिल्कुल भगा दिया। क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। इसमें जवाब देने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, क्यों नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब?
यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है। न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब। इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था। और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे। इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे। कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गोडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट। ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं। पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए। इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी। उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी। योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से ये साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया, ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी। मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूँ, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्जाम है। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहां आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। That's all, Your Honor. The court is adjourned. फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में। जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चलो। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा आरती वर्मा कसूरवार है। लिहाजा अदालत मुल्जिमा आरती वर्मा को एक पुलिस अफसर और एक मंत्री को बदनाम करने, वेश्या का पेशा करने और अपनी बेटी का कत्ल करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है।